मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। आजादी के 78 साल बाद ट्रेन पहुंची मिजोरम। कुतुब मीनार से भी ऊंचे पुल। भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन। पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश के ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। यह अविश्वसनीय उपलब्धि बैराबी साइरांग रेल परियोजना के पूरा होने से संभव हुई है, जो भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इस प्रोजेक्ट की खास बातें आपको बताते हैं। 51.38 किलोमीटर लंबी ये लाइन दुर्गम पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। इसमें 48 सुरंगें और 162 पुल हैं, जिनमें से एक कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। ये भूकंप और लैंडस्लाइड प्रोन क्षेत्र में बनाया गया एक सुरक्षित और मजबूत ट्रैक है। इस वीडियो में आप रेलवे अधिकारियों से प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देख सकते हैं। इंजीनियर्स और कर्मचारियों के अनुभव, जिन्होंने इस मुश्किल प्रोजेक्ट को साकार किया। इस रेल लाइन के सामरिक और आर्थिक फायदे दिखाई देंगे। कैसे ये लाइन मिजोरम के छात्रों, उद्योगों और आम लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। जो ब्रिज है, हम लोग इसे ब्रिज नंबर 196 के हिसाब से जानते हैं। तो ये ब्रिज नंबर 196 जो है, ये भगीरथी साइरांग प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज में से एक है। इसका जो पिलर है, ये 114 मीटर ऊंचा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा पिलर इस ब्रिज में ही है, जो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर का ऊंचाई पर है। और ये इसके साथ साथ ये भारतीय रेलवे का अभी तक दूसरे सबसे पायर ब्रिज बन चुका है। और इस एंटायर प्रोजेक्ट जो है भगीरथी साइरांग, ये 51.38 किलोमीटर का लंबाई है। इसमें 48 टनल्स है और 142 ब्रिजेस है, जिसमें से 55 मेजर ब्रिजेस है। कुल टनल का लंबाई लगभग 12.87 किलोमीटर है, मतलब 13.5 किलोमीटर है। और जो मेजर ब्रिजेस है, उसका भी लंबाई लगभग 11.87 है, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास ही है। तो आप समझ सकते हैं इस 51 किलोमीटर में आपका लगभग 50% ही ब्रिजेस और टनल्स पर है। इससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि मिजोरम को एक मतलब रिलायबल और स्टेबल कम्युनिकेशन मिलेगा, जिसके तहत मिजोरम का जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट होगा। मिजोरम का जो लोकल पीपल है उसको एक ऑल्टरनेटिव एक्सेस मिलेगा देश के बाकी राज्य में जाने के लिए, जिसमें लोकल जो इकोनॉमी है, लोकल जो स्टूडेंट है, उन लोग को भी एक बार फायदा होगा। लोकल जो पेशेंट है, उन लोग जा सकता है। लोकल जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स भी अपना सामान भेज भी सकते हैं, ला भी सकता है सस्ता में। तो उनको एक इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलने वाला है। मिजोरम में बाहर से टूरिस्ट आ सकता है, यहाँ का जो सौंदर्य है वो कर सकता है। इसके साथ ऑलरेडी मिजोरम का जो स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसका साथ भारतीय रेलवे का जो IRCTC है, उनका एक MOU भी साइन हो चुका है। तो उसके साथ हम लोग मिजोरम को का जो टूरिज्म प्रोस्पेक्ट है उसको हम लोग प्रोत्साहन देंगे बाकी राज्यों से, जहाँ से मिजोरम में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके और इकोनॉमी को डेवलप हो सके। सर, ऐसा भी कहा जा सकता है कि रेलवे एक नई जान देगा मिजोरम को, एक नई उपलब्धि देगा, एक नया दिशा देगा, एक नया ज्ञान का क्षेत्र देगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट मिजोरम, इस प्रोजेक्ट के साथ साथ मिजोरम का जो राजधानी है, जो देश का नहीं मतलब नॉर्थ ईस्ट का चौथा ऐसा राज्य बन गया है जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुका है देश का राजधानी के साथ साथ। तो इसके साथ साथ मिजोरम का लोग काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि वो लोग का अब समझ में आ गया है कि रेल उनको लिए विकास का एक नया द्वार खुलने वाला है। ये जो नया रेलवे लाइन के साथ साथ यहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है, इसमें अभी चावल, दाल, आटा जितना भी वो सामान डायरेक्टली बाहर से आ सकता है, जो अभी उनको लिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, कॉस्टिंग भी ज़्यादा लग रहा है। तो अल्टीमेटली लोकल पीपल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट, फेवरेबल इम्पैक्ट आने वाला है। सर, ये पुल की लागत कितनी होगी और इसकी खासियत क्या होगी? देखिए, हम लोग इसके लिए पुल वाइज तो हिसाब नहीं करते हैं। एंटायर प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 8,071 करोड़ अभी तक है अप्रोक्सीमेटली, साले टनल ब्रिजेस लेके। तो 8,000 करोड़ के ऊपर खर्चा आया और इसका फाउंडेशन स्टोन 2014 का नवंबर महीने में माननीय प्रधानमंत्री ने रखा था। और इसका उद्घाटन भी उनके हाथों से ही अगले महीने सितंबर को सेकेंड डेज से हो जाना है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ ने आज सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी ने बताया कि प्रयागराज स्थित गैस्ट्रो केयर क्लिनिक में हेपेटो पेनक्रिएटो बिलियरी HPB और लीवर रोग OPD सेवाओं की शुरुआत की। मैक्स हॉस्पिटल
लखनऊ में हेपेटो पेंक्रिएटो बिलियरी और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी की मौजूदगी में ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की गई। वे अब हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रयागराज के सिविल लाइंस थनेर रोड स्थित गैस्ट्रो केयर क्लिनिक में प्राथमिक परामर्श और फॉलोअप के लिए उपलब्ध रहेंगे। उस दौरान डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी ने कहा, इस ओपीडी सेवा की शुरुआत के साथ अब प्रयागराज और आसपास के मरीजों को मेट्रो शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राथमिक परामर्श और इलाज से जुड़ी जरूरी जानकारी और उपचार उन्हें यहीं स्थानीय स्तर पर मिलेगी। जिन मरीजों को एडवांस सर्जरी की आवश्यकता होगी, उन्हें लखनऊ की विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। डॉक्टर सिद्दीकी ने आगे कहा, हमारी ओपीडी सेवाओं का उद्देश्य हेपेटो पेंक्रिएटो बिलियरी एचपीबी और लिवर रोगों से पीड़ित मरीजों को संपूर्ण देखभाल और बचाव से जुड़ी सलाह देना है। हम समुदाय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह ओपीडी उस दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल के जरिए मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ का उद्देश्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मरीजों को अत्याधुनिक लिवर और एचपीबी उपचार सुविधाएं उनके नज़दीक उपलब्ध कराई जाएं, ताकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। डायरेक्टर एचपीबी लिवर ट्रांसप्लांट मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बताने के लिए कि मैक्स की एक एक्सटेंशन क्लिनिक जो कि धोबी घाट चौराहे पे इलाहाबाद में गैस्ट्रो केयर क्लिनिक के नाम से है, इसमें हम लोग ओपीडी सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें लिवर और एचपीबी के हेपेटो पैंक्रियाटिक बिलियरी के जो मरीज हैं, इनकी ज़्यादातर समस्याओं का निवारण हम यहीं पर कर देंगे। और जो मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होगी या हायर सेंटर की आवश्यकता होगी, कम्प्लेक्स डिजीजेज है, उनको हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करेंगे। बाकी सेवाएं यहीं पर उपलब्ध करा के, ताकि मरीजों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए लखनऊ या दूसरी जगह दौड़ना ना पड़े। इसके लिए ये ओपीडी का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। सर फीस क्या होगी और क्या समय होगा, किस दिन बैठे? मैक्स हॉस्पिटल में हमारी फीस 1000 है और यहाँ पर भी सेम 1000 फीस है और ये सैटरडे को चलेगी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। सर इसमें सरकारी सुविधाएं क्या हैं? सरकारी सुविधाएं कई तरह की हैं, जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है। जो भी मरीज जिनको ऑपरेशन कराना है या गंभीर समस्या है, उनको भर्ती होने की जरूरत है जिसमें ज़्यादा खर्च है, तो मैक्स हॉस्पिटल में एक काउंटर है स्पेशली इसी के लिए, जिसमें चीफ मिनिस्टर द्वारा जो रिलीफ फंड दिया जा रहा है उसके लिए उनको प्रोसेस कराया जाता है और आसानी से उनको, ज़्यादातर मरीजों को ये फंड रिलीफ मिल रही है। और जो भी कार्ड्स अवेलेबल हैं मरीजों के लिए, वो सारे के सारे कार्ड वहाँ चलते हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को कैटर किया जा सके। प्रधानमंत्री का तो जो रिलीफ फंड है वो जो मरीज उससे कराते हैं वो उनको मिलता है, बट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से थोड़ा फास्ट, जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है कि वो फास्ट अवेलेबल हो जाता है। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को कर्नलगंज पुलिस ने उमेश यादव को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी शनिवार को लल्ला चुंगी से की गई। अभियुक्त उमेश कुमार यादव को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। उमेश यादव के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूजा पाल के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उमेश कुमार यादव, जो कि प्रतापगढ़ जिले के ग्राम धधुआ गाजन का निवासी है, उसने सोशल मीडिया पर विधायक पूजा पाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में श्यामचंद्र पाल ने थाना कर्नलगंज में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में मु/0/258/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 79/356 353(2) BNS और 66 IT एक्ट के तहत अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की गई। उमेश यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें सर्विलांस और साइबर सेल की मदद ली गई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र में छुपा हुआ है
सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उमेश कुमार यादव को लल्ला चुंगी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया था, क्या आरोप था और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये इसी मंथ के दौरान ये एक्स ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक घटना सामने आई थी, जिसमें इनके द्वारा, जिनका नाम उमेश यादव है, ये प्रतापगढ़ लालगंज के रहने वाले हैं, वहाँ पे एक माननीय जनप्रतिनिधि के बारे में इनके द्वारा असभ्य भाषा का यूज करते हुए कुछ अपमानजनक शब्द कहे गए थे। अब उसके संबंध में थाना कर्नलगंज पे एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में किसी के विरुद्ध ऐसी बातें लिखना अस्वीकार्य नहीं है, और अगर भविष्य में ऐसा किसी के द्वारा ऐसी कृत्य किया जाता है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की गई? इनके खिलाफ अभी हम लोग, चूंकि शांति व्यवस्था भी कहीं न कहीं से इनके बातों से खराब हुआ था, अभी इनको हम लोग लेके अभी रिमांड के लिए गए हुए हैं। जैसा होगा आपको विदित कराया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी हुई थी लल्ला चुंगी से, जब आप हासी उधर IIT क्रॉसिंग की तरफ जब जाते हैं, वहीं से इनकी गिरफ्तारी की गई थी 30/8/2025 को। पार्टी में भी शामिल था? नहीं, ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। किसी पार्टी विशेष के बारे में, इनकी सदस्यता के बारे में कोई तथ्य सामने नहीं आया। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का नया नारा। बिहार चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस के प्रयागराज के नेता पटना के लिए रवाना हुए हैं, जिससे पहले उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में प्रयागराज के कुछ नेताओं ने एक नया नारा पेश किया है। ये नारा 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए मशहूर नारे एक शेरनी सौ लंगूर चिकमंगलूर की तर्ज पर बनाया गया है। कांग्रेस नेता मोहम्मद इरफान और इरशाद उल्लाह ने बताया कि यह नया नारा तारांकन, एक ही युद्ध एक ही शेर बाकी सब ढेर, राहुल गांधी तारांकन है। ये नारा पटना में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक पोस्टर पर लगाया गया था। नेताओं ने बताया कि इंदिरा गांधी ने ये नारा चिकमंगलूर उपचुनाव के दौरान दिया था, जिसने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी भावना के साथ प्रयागराज के कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि यह नया नारा राहुल गांधी के लिए भी वैसा ही प्रभाव डालेगा। अब्दुल कलाम आजाद, नोमान शकील। इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आए हुए हैं प्रयागराज से चलकर। जिस तरीके से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है, उसका समर्थन देने के लिए, जिस तरीके से आजादी की लड़ाई एक गांधी जी ने लड़ी थी, आज दूसरी लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में हम सब आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, उनको समर्थन देने के लिए। उनके साथ इस लड़ाई में पूरी मुस्तैद के साथ हम सब कांग्रेसी यहाँ पे ऐतिहासिक गांधी मैदान में एकत्रित हुए हैं। और ये आप गांधी मैदान जो देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर परिवर्तन की लहर है और ये जो जनसैलाब राहुल गांधी जी के साथ उभर रहा है, ये एक पूरे देश के अंदर एक लहर के रूप में आपके सामने नजर आएगी। और पूरे देश में ये जो वोट चोर हैं, इनको भगाने का काम माननीय राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व में गठबंधन के लोग करेंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार की धरती पर आए हैं। जिस तरह से अंग्रेजों को गांधी जी ने देश से खदेड़ करके देश को आज़ाद कराया था, आज उसी तरह से राहुल गांधी इस देश को सांप्रदायिक ताकतों से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस समय भी पूरे देश का एक एक नौजवान, बच्चा, बूढ़ा गांधी जी के साथ था। आज उसी तरह से राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश के कोने कोने से एक एक नौजवान उमड़ा हुआ है। और ये तय हो चुका है कि अब सांप्रदायिक ताकतों से इस गांधी के मैदान से जीत की शुरुआत होगी। और कल यहाँ इस धरती पर एक इतिहास लिखा जाएगा। जिस तरह से अंग्रेज छोड़ के भागे थे, कल उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का पतन होगा और नए परिवर्तन की शुरुआत होगी। फाफामा पुलिस व सॉफ्ट सर्विलांस टीम की मुठभेड़। करजनपुर दुष्कर्म कांड का 25,000 इनामी आरोपी अनिल भारतीय उर्फ बरसाती गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल, कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इसका साथी पहले हो चुका है गिरफ्तार। दिनांक 30 अगस्त को थाना फाफामा के अंतर्गत पुलिस तथा एसओजी की संयुक्त टीम को
मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 16 अगस्त को करजन पुल पे हुए दुष्कर्म की घटना में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया तथा मुख्य अभियुक्त बरसाती उर्फ अनिल भारतीय को निर्माणाधीन गंगा पुल निकट मलाखरर बेला कछार में देखा गया है। इस सूचना पर 31 अगस्त को पूर्वाह्न 12:05 के आसपास पुलिस टीम जब बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां पर एक संदिग्ध द्वारा पुलिस की टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उक्त संदिग्ध के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। संदिग्ध की पहचान बरसाती उर्फ अनिल भारतीय, जिसपे 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, के रूप में हुई। मौके से अभियुक्त के साथ एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 16 अगस्त को करजन पुल पर हुई दुष्कर्म की घटना उसके द्वारा कारित की गई थी, जिसमें उसके साथ एक अन्य साथी टीटू उर्फ अनिल भारतीय निवासी भैमलपुर भी साथ था, जिसके द्वारा भी उक्त घटना कारित की गई थी तथा बाद में इनके द्वारा फ़ोन करके अपने साथी, जिसमें एक बालपचारी तथा एक हिमांशु को उन्होंने बुलाया था, जो भी इस घटना में शामिल थे। अब तक पुलिस द्वारा बालपचारी तथा हिमांशु को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई है तथा आज वांछित चल रहे बरसाती को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा अब शेष टीटू की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन किया गया है और दबिश दी जा रही है। शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा उक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अनफोडगंज में हॉस्पिटल में बच्चे की मृत्यु के बाद परिवार ने लगाया डॉक्टर के ऊपर आरोप की कार्रवाई की मांग। मृतक बच्चे के परिवार वालों का आरोप है इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल के द्वारा डिस्चार्ज करने की बात करते हुए पैसा जमा करने के लिए कहा गया था और जब परिवार वालों ने कहा हम सारा पैसा जमा कर चुके, अब हमारे पास पैसा नहीं है, अस्पताल ने कहा जब तक पैसा जमा नहीं करोगे तब तक डिस्चार्ज नहीं करेंगे और बच्चे से न मिलने दिया और न देखने दिया गया और शाम को बताया कि बच्चा आपका इस दुनिया में नहीं है, बता दे। वही नाराज परिजनों को मौके पहुंची पुलिस ने समझा बूझकर साथ कराया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहाँ पे सील नहीं कर दिया, मृत्यु जहाँ हुई थी, जहाँ पे उसका उपचार चल रहा था वहाँ नहीं, वहाँ पे नहीं सील किया। ठीक है, जहाँ पे उसका उपचार 4 दिन से चल रहा था, 2 दिन NICU में थे, NICU से डिस्चार्ज किया गया था। एक बेडरूम जैसे कमरे में देख लीजिए किस तरीके से अवैध गोरख जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा था LK त्रिपाठी के द्वारा। हाँ, ऐसे तमाम जगहों पे मुझे सुनने में आया है कि ऐसे उपचार अवैध संचालित हॉस्पिटल को चला रहा है। 8 महीने में तीसरी जान यहाँ पर इस हॉस्पिटल में ऐसे ही बच्चों की जाने गई है, सिर्फ और सिर्फ संस्था और डॉक्टर LK त्रिपाठी की लापरवाही की वजह से। ऐसे कब तक मौन रहेगा प्रशासन, कब तक ऐसे मासूमों की बलि चढ़ाता रहेगा प्रशासन। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से, मैं प्रयागराज के CMO साहब से, मैं प्रचार स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल से यही हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके तत्काल ऐसी सारी क्लिनिकें, सारी हॉस्पिटलें जो 2-2 तो कमरों में चलाई जा रही है, तत्काल उसको सील किया जाए ताकि ऐसे बेबस मासूम जो पैसे के अभाव में लोगों की जाने जा रही हैं, ऐसे ही जाने जाना बंद हो। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे प्रशासन का रवैया रहा, एक चौकी इंचार्ज साहब वर्मा जी थे, उन्होंने कहा अरे छोड़ो चलो यहाँ से। अब बताइए डॉक्टर साहब की कितनी लूटों की गड्डी से उसका मुँह बंद कर दिया गया। वो सरकार की तनख्वाह लेते हैं कि ये LK त्रिपाठी जी की नेतृत्व से उनको सैलरी मिलती है। ये जनता के बताइए, जनता के ये नुमाइंदे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष के ये दरोगा जी हैं। ऐसे विभागीय जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, ऐसे दरोगाओं के खिलाफ भी मैं मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच बैठा करके जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ये ऐसी गलती दोहराई ना जा सके। ठीक है, ये स्वाति हॉस्पिटल है।
प्रयागराज शहर में अलग अलग इलाकों में दिकांदों का मेला बड़े हर्ष उल्लास के साथ बनाया जाता है, जिसमें आकर्षण का केंद्र लिए और साउंड सिस्टम होती है। वहीं मेले में बच्चों से लेकर बड़े पहुंचते हैं और मेले में लुत्फ उठाते हैं। विभिन्न प्रकार की दुकान भी लगाई जाती है। सभी लोग यहां अलग अलग व्यंजन का स्वाद लेते हैं। तो वहीं तेलियरगंज में भी भाव तरीके से दिकांदों मेले का आयोजन किया गया, जिसमें तेलियरगंज दिकांदों मेले में काफी भीड़ देखी गई। मेला कमेटी ने जो मंच लगाया था वहां पर पूर्व विधायक अशोक बाजपाई एवं विधायक हर्षवर्धन बाजपाई शहर उत्तरी भी पहुंचे एवं बार के अध्यक्ष जी एवं अधिवक्ता लोकेश जी भी पहुंचे। कमेटी के लोगों ने सभी का स्वागत किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।